नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप जे एंड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे एंड के में जो हिंदी का सेट का पेपर होने वाला है। तो इस सेट के पेपर की तैयारी किस प्रकार से की जाए, किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर हम करते हैं तो सर्वप्रथम उसके पाठ्यक्रम पर हमें चर्चा करनी होती है। पाठ्यक्रम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें जो हिंदी सेट का पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें किन-किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये प्रथम सीढ़ी है आपकी परीक्षा की तैयारी की। जब तक आपको अपने पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। तो पाठ्यक्रम की अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए करते हैं शुरू आज की इस वीडियो को। तो बात करते हैं पहले हमारे पास जो यूनिट 1 दी गई है, ठीक है। तो यूनिट 1 में जो आपको विषय सम्मिलित किए गए हैं, पहले तो यूनिट 1 का जो आपका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हिंदी भाषा के विभिन्न रूप और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें कि पाली, प्राकृत, शूरसेनी, अर्धमगधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी ये सारी की सारी भाषाओं की विशेषताएं, अपभ्रंश, अपहट और पुरानी हिंदी का संबंध हमें यहाँ पर पढ़ना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, ठीक है, ये विषय हो। इसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार आता है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार में हमें पढ़ना है हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है प्रमुख बोलियां जिसमें कि खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी की विविध रूप आते हैं जिसमें हिंदी, उर्दू, दखनी और हिंदुस्तानी ये भाषाएं आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास हिंदी का भाषिक स्वरूप आता है। तो हिंदी का भाषिक स्वरूप में हिंदी की सवनीय व्यवस्था, खंडेतर और खंडेतर, खंडा और खंडेतर जिसको कहा जाता है, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना जिसमें उपसर्ग आ जाएगा, प्रत्यय आ जाएगा, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, ये सारे के सारे विषय आ जाते हैं। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप जिसमें कि बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये सारे के सारे विषय पढ़ने हैं आपको। उसके बाद तकनीकी एवं संवैधानिक स्थिति आ जाएगी जिसमें कि संचार माध्यम में हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मान्यकरण, ठीक है। ये हमारे पास भाषा थी। उसके बाद यूनिट 2 आती है, इकाई 2 आती है जिसमें कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास, दर्शन एवं पद्धतियां जिसमें कि हिंदी साहित्योतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ठीक है, कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, किस जो भाषा विज्ञानी किस जो इतिहासकार, ठीक है, किस इतिहासकार ने इसको किस नाम से पुकारा है वो हमें देखना है। प्रत्येक काल को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो उनके नामकरण किए गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं तो उनको पढ़ना है। जैसे कि आदिकाल में हमें क्या क्या पढ़ना है, आदिकाल की विशेषताएं पढ़नी होंगी, साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, रासो साहित्य है, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य है, सिद्ध और नाथ साहित्य आता है, अमीर खुसरो की हिंदी कविता आती है, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, ये सारे के सारे विषय आते हैं। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अनंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, ठीक है, जिसमें कि भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आएगी, अलवार संत आ जाएंगे,
भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। तो मतलब कि सीधी सी बात कहें, आदिकाल के जितने भी कवि हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रत्येक काल की पृष्ठभूमि हमें पढ़नी होगी। ठीक है, रचनाओं की जो मतलब जो रचना जो साहित्य लिखा गया था, जैसे आदिकालीन साहित्य लिखा गया, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। उसके बाद ऐसे भक्ति काल आंदोलन, भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, भक्ति काल आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, फिर जो जो उसके बाद हमारे पास जो भक्त संत हुए हैं, तो संत कवि इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो सूफी काव्य इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये सारे के सारे कवि हो गए, उन कवियों की रचनाएं होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होगी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है रीति काल। रीति काल में भी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि तो आपको पता है कि प्रत्येक जो युग की पृष्ठभूमि तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा आती है। फिर रीति कवियों का आचार्यत्व, रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। ठीक है, तो ये हमारे पास रीति काव्य आ जाता है। उसके बाद फिर आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसको कहा गया है, भारतेंदु और उनका युग हो गया। पत्रकारिता का आरंभ किस प्रकार से हुआ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप क्या था, आधुनिकता की अवधारणा, आधुनिकता की अवधारणा क्या है, आधुनिकता किसे कहा जाता है, ये हमारे पास आधुनिक काल में आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग आ गया। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका जो थी, है ना, उसके बारे में। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, ये हमारे पास द्विवेदी युग आ जाएगा। उसके बाद आता है छायावाद और परवर्ती काव्य। छायावाद के बाद, जैसे कि छायावाद के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, छायावाद के प्रमुख कवि हो गए। फिर प्रगतिवाद आ गया, प्रगतिवाद की अवधारणा। ठीक है, उसके बाद प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रिका जो पत्रकारिता थी उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें कि हिंदी उपन्यास, जिसमें भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार, ये हमें पढ़ने हैं। हिंदी कहानी आ जाएगी। हिंदी कहानी में कहानी का उद्भव किस प्रकार से हुआ, विकास कैसे हुआ, 20वीं सदी की हिंदी की कहानियां और प्रमुख कहानी और आंदोलन और प्रमुख कहानीकार। ठीक है, फिर उसके बाद नाटक आ जाएंगे। नाटक और रंगमंच जिसको नाम दिया गया है, जिसमें कि नाटक और रंगमंच के विकास के चरण क्या क्या थे, भारतेंदु युग में प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाटक कृतियां, प्रमुख नाटककार और हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटक, ये हमें पढ़ने हैं। हिंदी निबंध में, हिंदी निबंध का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे। फिर आ जाता है हमारे पास हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना के अंतर्गत हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, फिर अन्य गद्य विधाओं में, जैसे कि रेखा चित्र किसे कहा जाता है, प्रसिद्ध रेखा चित्र कौन कौन से हिंदी साहित्य में लिखे गए हैं। फिर संस्मरण आ गया, प्रसिद्ध संस्मरण कौन कौन से लिखे गए हैं, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, ये आ गए। फिर हिंदी का प्रवासी साहित्य, जिसमें कि अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार आते हैं। फिर यूनिट 3 हमारे पास आते हैं, जिसमें कि साहित्य शास्त्र, जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य का प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। फिर शब्द शक्ति किसको कहा जाता है, काव्य के गुण क्या है, काव्य के दोष क्या है। फिर पाश्चात्य काव्य धारा हमारे पास आती है, जिसमें कि प्लेटो का काव्य सिद्धांत, उसके बाद अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन और विरेचना का सिद्धांत। फिर विलियम वुडवर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत क्या था,
फिर कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी, टीएस इलियट जिसका कि निर्व्यक्तता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। फिर हमारे पास आई ए रिचर्ड जिसका मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत आता है। रूसी रूपवाद और नई समीक्षा, ये विषय आ गए। फिर मिथक किसे कहा जाता है, ठीक है, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सारी के सारी हमारे पास जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र आता है। फिर उसके बाद अगली यूनिट हमारे पास यूनिट 4 आती है जिसमें कि वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। फिर प्रमुख दर्शन जैसे कि गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन, ये हमें पढ़ने हैं। वाद और विमर्श, मार्क्सवाद आ गया, मनोविश्लेषणवाद आ गया, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यूनिट आती है 5 जिसमें कि हिंदी कविता। हिंदी कविता में ये थोड़ी सी बहुत यूनिट जिसको बड़ी बोला जा सकता है, बहुत विस्तृत यूनिट है ये, ठीक है, और महत्वपूर्ण यूनिट भी है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें आता है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, फिर अमीर खुसरो का इसमें खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नागेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25, कबीर की, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209, फिर जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड इसमें से हमें पढ़ना है, सूरदास का भ्रमर गीत, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सस्सई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50। फिर आते हैं घनानंद कवि, इनका जो संपादक विश्वनाथ मिश्र की कविता संख्या 1 से लेकर 30 तक, मीराबाई, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, आरंभ से लेकर 20 पद हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का प्रिय प्रवास, फिर आता है मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद आंसू कमायनी, ठीक है, जिसमें कमायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईरा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसमें कि जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुक्ता, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, ये वाली हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को पढ़ना है। फिर सुमित्रानंदन पंत, परिवर्तन और प्रथम ऋषि। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा की बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप उसे नीरव जलने दो, और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की आती है उर्वशी, इसका तृतीय अंक, रशिमरथी, नागा अर्जुन जी की कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे, कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितने नावों में कितनी बार। फिर आता है भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। फिर गजानन माधव मुक्ति बोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल का नक्सलवाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। फिर आती है यूनिट 6। यूनिट 6 में हमारे पास उपन्यास आते हैं, पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान, उसके बाद अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, और उसके बाद यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंटी, और जगदीश चंद्र का धरती धन ना अपना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यूनिट आगे आती है 7 जिसमें कि हिंदी कहानी, इसमें राजेंद्र बाला घोष की
चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधव राव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ये वाले उपन्यास। आगे का गैंग्रीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीषम साहनी अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया और हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर का राजा निर्वसिया और निर्मल वर्मा का परिंदे, ये वाले हमारे पास उपन्यास हो गए। फिर आते हैं हिंदी नाटक। हिंदी नाटकों में हमारे पास भारतेंदु का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली और मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। फिर आता है हबीब तनवीर का आगरा बाजार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी और मनु भंडारी का महाभोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है यूनिट 9, जिसमें कि ये यूनिट 8 के बाद, हाँ, हिंदी नाटक यूनिट 8 के बाद यूनिट 9 आती है, जिसमें कि भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तर फागुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है। उसके बाद आखिरी यूनिट हमारे पास आती है यूनिट 10, जिसमें कि आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं आती हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी, यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आप हुंदरी और हरिशंकर प्रसाई की भोला राम का जीव, ठीक है। उसके बाद कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध का एक लेखक की टोकरी, राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा और आगे का अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है साथियों। तो ये आपका हिंदी का पाठ्यक्रम था। जो भी JNK की सेट की परीक्षा हिंदी की देना चाहते हैं, जिनका विचार है, तो ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना होगा और समय भी सीमित है। समय लगभग हम बात करें अक्टूबर में ये परीक्षा होने वाली है, तो समय हमारे पास लगभग हम बोले 70 से 75 दिन हमारे पास बनते हैं। तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ा कैसे जाए, इसके बारे में भी जल्द ही मैं आपसे चर्चा करूंगा, एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कि मैं एक रणनीति आपको बताऊंगा कि उस रणनीति के अनुसार अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस विस्तृत पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत कम है और पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत पाठ्यक्रम है ये, तो इसको पढ़ने के लिए एक रणनीति होनी अनिवार्य है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, हमारा इंस्टीट्यूट जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने अपना पेड कोर्स शुरू किया है, नया बैच हमारा जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अगर आप इस बैच से संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फोन नंबर दिखाई दे रहा है 9056723751। इस फोन नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको संपूर्ण सूचना इस बैच से संबंधित मिल जाएगी। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।